अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैनवा की मदद से कैसे कार्सल इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कार्सल क्रिएट करने से पहले आपके माइंड में होना ज़रूरी है कि कार्सल होता क्या है। देखिए, कार्सल जो होता है एक तरह का सीरीज़ होती है वर्ड्स की, इमेजेस की, जिसको आप पुट टुगेदर करते हैं इन वन पोस्ट में। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी पोस्ट जो मल्टीपल इमेजेस पे मुश्तमिल हो और वीडियोस पे मुश्तमिल हो, जो कि यूज़र जिनको व्यू कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दी एरो बटन। अब देखो, आप कह सकते हैं कि कार्सल जो होता है एक तरह का ग्रेट वे है इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक सिंगल पोस्ट में, और ये इस्तेमाल किया जाता है तो टेल अ स्टोरी, शोकेस अ प्रोडक्ट और शेयर अ सीरीज ऑफ स्नैप्स आप इसमें शेयर कर सकते हैं। और देखें, कार्सल इंस्टाग्राम जो है इसकी मदद से आप अपने कॉन्टेक्ट को डेप्थ में शेयर कर सकते हैं। देखिए, जब आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं तो आप एक ही इमेज में एक से ज़्यादा पोस्ट कर सकते हैं, और वो जितने भी इमेजेस हैं वो एक ही डिज़ाइन और एक ही थीम के बने होने चाहिए। देखें, कई बार एक ही क्रिएटिव पर हम जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। वैसे वीडियो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट वे है ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन आप उन्हें देना चाहते हैं आप प्रॉपर वीडियो के ज़रिए वो दे सकते हैं। लेकिन कैरोसेल पोस्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है, आप कह सकते हैं ट्वाइस व्यू है उसके एज़ कम्पेयर टू आप अगर एक स्टैटिक पोस्ट से उसका कंपैरिजन करते हैं। कि कैरोसेल पोस्ट का आप कह सकते हैं बेनिफिट्स ये है कि इंक्रीज़ होती है इससे इंगेजमेंट और एक्सपोजर, और आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स आइडिया को इनटू ब्यूटीफुल विजुअल स्टोरीज में। अब हम बात कर लेते हैं कैरोसेल पोस्ट की डायमेंशन की। देखिए, जो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ होता है वो 1080 बाय 1080 होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने इमेजेस जो हैं वो डिज़ाइन करना चाहते हैं। मैक्सिमम इमेजेस आप कह लें 10 कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 4 to 10 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको 4 या 5 पेजेस का कार्सल बनाना है, यानी जितने भी पेजेस होंगे उस हिसाब से आपको पिक्सल लेने पड़ेंगे। सपोज देखें, अगर मुझे 1080 बाय 1080 के 4 इमेजेस चाहिए और चारों पर मुझे सेम थीम चाहिए, अब डेफिनेटली उन चारों इमेजेस को डिज़ाइन सेपरेट करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप 4 इमेजेस सेपरेट डिज़ाइन कर सकते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। मगर मैं आपको एक अच्छा तरीका बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि 1080 का 4 टाइम्स क्या होता है वो लेना है। यानी कि 4 टाइम्स अगर कर लें तो 4320 हो गया, यानी आपकी विड्थ जो होगी वो 4320 होगी और आपकी जो हाइट जो होगी वो 1080 होगी, यानी 1080 का 4 टाइम, यानी आपकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ होगी और आपकी हाइट सेम रहेगी। इंक्रीज़ होने से मुराद ये कि अगर आप 4 पेजेस लेते हैं तो आपकी 4320 है, अगर आप 5 पेजेस लेते हैं तो आपकी विड्थ डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, लेकिन आपकी जो हाइट होगी वो सेम रहेगी। अब हम चलते हैं कैनवा के इंटरफेस की तरफ और देखते हैं हम कैसे एक अमेजिंग जो है वो कार्सल पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैनवा। अब हम कैनवा के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं और हम जाएंगे क्रिएट अ डिज़ाइन में, जहाँ पे हम कस्टम साइज़ को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर हम विड्थ की ऑप्शन जो मैंने बताई थी आपको कि मैंने 4 जो हैं स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है जिनकी हाइट जो है वो सेम रहेगी, जबकि विड्थ जो है अगर मैं 4 पेजेस लेती हूँ, 4 स्लाइड्स लेती हूँ तो 4320 लूँगी, अगर 5 लेती हूँ तो डेफिनेटली वो इंक्रीज़ होगी। तो मैं यहाँ पे 4 स्लाइड की जो कैरोसेल पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, यानी कि ये हमने 1080 का याद रखें कि 1080 को हमने डिवाइड किया है बाय 4 से, ठीक है। तो ये अब हमारे पास 4320 हमारे पास विड्थ हो गई और हाइट सेम 1080। अब हम क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक लॉन्ग स्क्रॉलिंग जो है आप कह सकते हैं आर्ट बोर्ड जो है वो अपीयर हो चुका है। अब हमने डेफिनेटली मैंने 4 स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है, 4 पेजेस मैंने क्रिएट करने हैं, तो मुझे उसके लिए रूलर की ज़रूरत पड़ेगी। देखें, रूलर आप कहाँ से ले सकते हैं, फाइल के ऑप्शन में जाके, सेटिंग में जाके शो रूलर एंड गाइड को देखें। अगर मैं अनचेक करती हूँ तो रूलर और गाइड जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अगेन मैं फाइल के ऑप्शन में जाऊँगी
और सेटिंग में जाके शो रूलर एंड गाइड को सिलेक्ट करूँगी तो ये देखें अपीयर हो जाएगा। अब इनकी मदद से हमने क्या करना है कि अपने स्लाइड को अपने इस पेज को 4 स्लाइड्स में कन्वर्ट करना है। देखें हमने 1080 को डिवाइड किया था बाय 4 पे, तो फर्स्ट हमारी जो पास आई थी 4320 आई थी, यानी कि 4320 आई थी। तो हम सबसे पहले लेकर रखेंगे यहाँ पे 1080 और इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे 1080 पे, अप्रॉक्सीमेटली 1080। सेकंड देखें हम करेंगे 1080 का डबल कर लेंगे, तो 1080 का डबल क्या होता है 2160। अब नेक्स्ट जो हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे 2160 ये थर्ड जो वर्टिकल लाइन लगाएंगे हम अब 1080 का अब हम 3 टाइम करें तो क्या होता है 3240 होता है। तो हम यहाँ पे 3240 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमने अपने इस लॉन्ग जो है आर्ट बोर्ड को 4 स्लाइड्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका सबसे पहले जो है कलर, अगर आप कलर पैलेट्स में चले जाते हैं, यहाँ से कोई अमेजिंग सा कलर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखें, शफल करके आप देख लें, चेक कर लेते हैं जो बेस्ट अगर आपको लगता है। सी ऑल के ऑप्शन में हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी अच्छा लग रहा है, दिस वन, दिस, ये आई थिंक सो ये बेस्ट है सबसे। अब देखिए मैंने 4 स्लाइड्स बना ली हैं, क्रिएट कर ली हैं। तो अब मैं किससे रेलिवेंट अपने कैरोसेल इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करना चाहती हूँ। मैं डिज़ाइन करना चाहती हूँ हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड से रेलिवेंट, ठीक है। डेफिनेटली इसमें मैं टेक्स्ट भी ऐड करूँगी और सबसे पहले हम इसका कोई डेकोरेशन वगैरह हम कर लेते हैं ताकि इसमें हमारे जो डिज़ाइन जो है उसमें सेम थीम नज़र आए, यानी कि कंसिस्टेंसी हमारे डिज़ाइन में नज़र आए। तो इसकी डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट की टैब में ब्लॉब्स अगर मैं पुट करती हूँ तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अपने डिज़ाइन को कैसे एक अमेजिंग डेकोरेट कर सकते हैं। दिस वन आई थिंक सो अच्छा लग रहा है ये, यहाँ पे मैं उसको ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। इसी की डुप्लिकेट करके मैं इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करूँगी। अगेन मैं डुप्लिकेट करती हूँ, ये मैं देखें हर स्लाइड्स के सेंटर में मैं इसको लगा रही हूँ ताकि हमारा डिज़ाइन की सेम थीम नज़र आए, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी नज़र आए। और फिर अगेन डुप्लिकेट करती हूँ, इसको यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ और अगेन डुप्लिकेट करके इसको यहाँ पे एट द एंड ऑफ द स्लाइड में ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ। और मज़ीद हम एलिमेंट की टैब में जाके कुछ सर्च कर लेते हैं, जैसे कि डॉटेड, यहाँ पे डॉटेड जैसे कि सर्च किया हुआ डॉटेड में देख लेते हैं। ग्राफिक्स में अगर कोई हमें यहाँ से अच्छा कोई डेकोरेशन जैसे ये है, मैं इसमें एडजस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर ऐसे इसका साइज़ भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। और अगेन इसकी डुप्लिकेट कर लेती हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसकी अगेन डुप्लिकेट करते हैं यहाँ से ऐसे, और अगेन इसकी मैं डुप्लिकेट कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ पे एंड में आप ऐसे, यानी कि इसमें कंसिस्टेंसी यानी कि सेम थीम के लिए आप इस तरह इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं। अब हमारा जो टाइटल जो मैंने बताया था हमारा कैरोसेल इंस्टाग्राम पोस्ट का, वो था हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जाके यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हेडिंग और लिखेंगे जनाब जी हाउ टू बिल्ड, हाउ space to build। अब इसको ज़रा मैं यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ अपने टेक्स्ट को, इसका साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ, हाउ टू बिल्ड। इसकी अगेन पहले डुप्लिकेट कर लेते हैं
और यहाँ पे लिखती हूँ पॉजिटिव, और अगेन मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेती हूँ और यहाँ पे लिखते हैं एटीट्यूड, और इनके ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं हम, इनका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल सब चेंज करते हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे हाउ टू, और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ऐसे, और पॉजिटिव का भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं। और एटीट्यूड का भी इंक्रीज़ कर देते हैं हम। अब इनकी हम एडजस्टमेंट करते हैं, हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसे ही एटीट्यूड। ठीक है, ये हमारा मेन टाइटल हो गया। और इसका कलर जो है और राइटिंग स्टाइल हम इसका चेंज कर देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल इसका रखती हूँ कोड प्रो के नाम से, अगर एक है कोड प्रो, ये दिस वन मिल गई जी। ये इस फॉर्मेट में मैंने इसको चेंज कर दिया, और पॉजिटिव को भी हम अगेन कोड प्रो, और एटीट्यूड को भी हम कोड प्रो में कर देंगे। तो ये हमारी जो है मेन हेडिंग होगी, हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। और यहाँ पे मैं जो है स्लाइड बटन या एरो बटन यहाँ पे मैं शो करूँगी, ताकि जब इसको आप आगे स्वाइप अवे कर सकें, और क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्लाइड आगे की तरफ मूव करेगी। तो एलिमेंट की टैब में जाके मैं अगेन यहाँ पे अगर सर्च करती हूँ एरो बटन का, और यहाँ पे सर्च करते हैं एरो बटन, तो लॉट्स ऑफ आपको मिल जाएंगे। स्वाइप का भी मिल जाएगा, और आई थिंक सो ये बेटर है। इनको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगी, ये, और यहाँ पे हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और एक छोटा सा टेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, यानी कि सिंपल टिप्स हैं टू लीड द लाइफ वी वांट। तो इसी की डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सिंपल टिप्स to lead the life we want, to the life we want। ठीक है, और इसका साइज़ हम स्मॉल कर देते हैं, जहाँ से रिड्यूस कर देंगे। उसका टेक्स्ट कलर भी ज़रा मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ये एरो बटन को थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ऐसे, ये ठीक है। और इसका राइटिंग कलर हम चेंज कर देते हैं, अगर मैं, ताकि ये भी प्रोमिनेंट नज़र आई, इस कलर में कर देती हूँ, ये दिस वन। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। सेकंड स्लाइड जो हम इसमें, स्लाइड नंबर 1 जो सॉरी यहाँ पे ऐड होगी, यानी कि अब हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए मैं कौन सी स्टेप्स बताना चाह रही हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा ये कि डू थिंग्स विद पैशन, डू थिंग्स विद पैशन। ठीक है, और कुछ टिप्स बता रही हूँ उसके लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। तो यहाँ पे आप अगेन इसी की डुप्लीकेट कर लीजिए और इसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे डू थिंग्स विथ पैशंस। थिंग्स with
पैशन, ठीक है, डू थिंग्स विथ पैशन। और इसको यहाँ पे हम ऐसे एडजस्ट और इसे नंबरिंग दे देते हैं, पॉइंट नंबरिंग में आप लिस्ट की फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं। अगेन हाँ, नंबर 1 डू थिंग्स विथ पैशंस। और इसके अंदर हम लिखते हैं एक स्मॉल टेक्स्ट इसी फॉर्मेट में, इसकी कॉपी कर लेते हैं अगेन और यहाँ पे डुप्लिकेट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और इसमें लिखते हैं टाइम इज़ यानी इनक्रेडिबली वैल्यूएबल। टाइम इज़ incredibly valuable। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दी। थोड़ा सा साइज इसका हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ये ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट आपको नज़र आए। टाइम इज़ इनक्रेडिबली वैल्यूएबल और एक इन्वर्टेड कामाज या यहाँ पे देखते हैं, या एलिमेंट की टैब में जाके, यानी कि आप जो चीज़ सर्च करेंगे आपको इजीली यहाँ से एलिमेंट की टैब से मिल जाएगी। इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, अब देखते हैं यहाँ से डिफरेंट, ये देखें डिफरेंट डिज़ाइन है, आप यहाँ पुट कर सकते हैं। सपोज दिस वन मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ और मैं इसका साइज़ ऐसे रिड्यूस कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ। दिस वन, इसको वैसे मैंने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह पॉइंट सेकंड जैसे डू थिंग्स विद पैशन के साथ अब नंबर 2 मेजर योर प्रोग्रेस, मेजर योर प्रोग्रेस। और अगेन इसी की मैं डुप्लिकेट करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी मेजर योर प्रोग्रेस। ठीक है, और इसका साइज़ भी हम रिड्यूस कर देते हैं ताकि यहाँ पे एडजस्ट, साइज़ सेम है, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग जो है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं और ठीक है 2 कर दी। यहाँ पे हमने ऐसे इसकी एडजस्टमेंट ज़रा ठीक कर लेते हैं, ये ऐसे नंबर 2 थोड़ा सा ऊपर, अलाइनमेंट का भी ख़ास ख्याल रखना है। और इसी की हम डुप्लिकेट कर लेते हैं और सॉरी ये सारे कैपिटल में है, इसको हम स्मॉल कर देते हैं, ज़रा कैप्स लॉक सेलेक्ट करते हैं इसको और ओ स्मॉल कैप्स लॉक रिमूव प्रोग्रेस, ठीक है। और इसको हम ठीक है मेजर योर प्रोग्रेस हो गया। और इसी को हम क्या करेंगे, इसके डुप्लिकेट करेंगे और मेजर प्रोग्रेस में इट वाज रियली यानी कूल टू सी इम्प्रूवमेंट ओवर दी वीक्स, हम यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं, इसको डुप्लिकेट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि इट वाज वेरी कूल was really cool to see improvement to see improvements, बस ये हम मेंशन कर देते हैं।
टू सी इम्प्रूवमेंट। इसका साइज़ थोड़ा सा आप रिड्यूस करें और एडजस्टमेंट इसकी प्रॉपर करें। साइज़ थोड़ा सा हम इसका रिड्यूस कर देते हैं ये, और इसकी एडजस्टमेंट अलाइनमेंट सही रखें। और इस कोटेशन को हम अगेन इन्वर्टेड कामास जो हैं, सॉरी इन्वर्टेड कामास को अगेन हम डुप्लिकेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे इसी अलाइनमेंट में हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और जो थर्ड जो है, जो लास्ट स्लाइड है, डेफिनेटली अब मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहती हूँ कि यानी कि हाउ यू बिल्ड, यानी कि आप किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो हाउ यू बिल्ड योर्स, यानी कि आप अपना कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कर सकते हैं। और ये लास्ट स्लाइड में हम डेफिनेटली हम शेयर का बटन भी यहाँ पे लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम की शेयर का बटन भी लगा सकते हैं, और लाइक का भी लगा सकते हैं, फॉलोअर्स का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि इसी को डुप्लिकेट करेंगे हम, और यहाँ पे मैं लिखूँगी लास्ट जो हमारी स्लाइड है कि हाउ यू बिल्ड योर्स, कि आप अपना कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर सकते हैं। तो हाउ यू बिल्ड योर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क साथ हम इधर ऐड कर देते हैं, यानी क्वेश्चन कर सकते हैं, कर रहे हैं कि हम आप अपना कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे ये हाउ यू बिल्ड योर्स, और इसका कैप्स लॉक यहाँ से थोड़ा सा ये इसको एडजस्ट करते हैं, W, ये देखें हाउ यू बिल्ड योर्स। और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉलो अस फॉर मोर डेली टिप्स ऑफ पॉजिटिविटी। यहाँ पे एक टैग लाइन हम ये लिख देंगे एट द एंड ऑफ द स्लाइड, इसी को हम डुप्लिकेट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉलो अस for more daily tips for more daily caps lock tips of positivity। पॉजिटिविटी, अब इसका साइज़ हम रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, ये यहाँ पे आप इसको ऐसे एडजस्ट कर लें। और यहाँ पे आप ये जो बटन है स्क्रॉल बटन, इसकी भी डुप्लिकेट करके यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉब्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे अलाइनमेंट अब, और अगेन इसकी डुप्लिकेट करते हैं स्क्रॉल बटन की ऐसे, और अगेन डुप्लिकेट। बस ये तो एट द एंड ऑफ द स्लाइड है, बस यहाँ पे आप ऐसे करेंगे। और इसका साइज़ अगर आप मज़ीद थोड़ा सा रिड्यूस कर दें तो थोड़ा सा साइज़ आप इसका रिड्यूस कर दें, इसको ऐसे एडजस्ट कर दें, इस डिज़ाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दें ताकि आपको स्क्रॉल बटन जो है इसका साइज़ भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा आप रिड्यूस कर दें ऐसे, ठीक है। ये स्क्रॉल इसकी मदद से इजी स्क्रॉलिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई अगर कार्टूनिश कैरेक्टर अगर आप ऐड कर लें एलिमेंट की टैब में,
जाके थोड़ा सा मज़ीद अमेजिंग करने के लिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा करैक्टर जो इसके साथ अगर मैच करता हो, पॉजिटिव यानी करैक्टर से रेलिवेंट, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेम्स में, फ़ोटोज़ में देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे कोई अच्छा सा अगर आपको मिल जाए, या दिस वन, अगर इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में एडजस्ट कर लेती हूँ, अगर इसको ऐसे, ताकि हमारा टेक्स्ट इस पे आए, और इसको हम लेयर की मदद से इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। अगेन ये वाइट है ना, तो ये तो इसमें एडजस्ट हो गया, लेकिन कलर जो है हम इसका इंक्रीज, या इसकी जगह हम कुछ और एडजस्ट कर लेते हैं स्लाइड की जगह, क्योंकि कलर वाइट है। और दिस वन, अगर मैं ये एक इसका बैकग्राउंड अगर मैं रिमूव करके बीजी रिमूवर की मदद से यहाँ पे एक छोटा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, ताकि मज़ीद अमेजिंग लगे। तो इसको आप ऐसे यहाँ पे ऐसे, और इसका साइज़ आप रिड्यूस कर लें, ऐसे मज़ीद रिड्यूस कर लें ये। तो अब देखें, सॉरी डबल हो गया है, इसको चलें, तो ये देखें आपको कैसा लग रहा है, ये देखें। तो इस तरह यानी कि आप ने अपनी जो है कैजुअल इंस्टाग्राम पोस्ट जो है विद मल्टीपल इमेजेस जो है आपने क्रिएट की है। और यहाँ पे एट दी एंड पे मैं शेयर का एक बटन यहाँ पे लगाऊंगी और टेक्स्ट ऐड करूँगी कि हाउ टू बिल्ड योर, आप अपना कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एलिमेंट की टैब में जाके मैं सर्च करूँगी, टेक्स्ट पे पहले हम ऐड कर लेते हैं और साथ शेयर के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम इंस्टाग्राम के शेयर बटन के लिए ये यहाँ से मिल गया, ठीक है। यहाँ से आप एलिमेंट की टैब में जाके इसको सर्च कर लेंगे, और यहाँ पे मैं इसका साइज़ रिड्यूस कर लेती हूँ, और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। कलर हम अगेन ये नहीं, ये तो बिल्कुल उसके साथ मैच हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज़ हम अगर ये कलर कर लें, हाँ ये ठीक है। यहाँ पे शेयर का बटन हम लगा देंगे, और अगेन हम एलिमेंट की टैब में जाएंगे और मेंशन करेंगे साथ स्क्वायर, ऑल पे जाते हैं, और यहाँ पे ये हम ले लेते हैं, इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इसके अंदर ये हम शेयर की हेडिंग दे देंगे इसके अंदर। इसका साइज़ हम रिड्यूस कर लेते हैं, और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे, वो रिड्यूस कर लेते हैं, और इसको इसके अंदर हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले हम टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लें, इसी की हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर, और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं शेयर। यानी यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं, और इसका साइज़ मैं रिड्यूस कर देती हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं शेयर को, एक मिनट में यहाँ पे प्रॉपर इसकी एडजस्टमेंट कर लूँ। यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह यानी कि आप यहाँ पे शेयर का बटन जो है एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कॉल टू एक्शन एट द एंड ऑफ द स्लाइड आप लगा सकते हैं। अब मेन मसला अब हमने क्या करना है कि ये हमारी एक कैजुअल इंस्टाग्राम पोस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमने इन स्लाइड्स को सेपरेट करना है। तो इन स्लाइड को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन में जाके इसको डाउनलोड करेंगे। PNG फॉर्मेट में आप डाउनलोड करेंगे। तो ये आपकी डाउनलोडिंग हो रही है। ठीक है, और इसको ये देखें, ये हमारी जो है ये प्रिपेयर हो चुकी है।
अब इसको हम इस फोल्डर को चेक करेंगे कहाँ पे लोकेशन इसकी, ठीक है। हेडिंग के नाम से आप इसको यहाँ पे हेडिंग चेंज कर सकते हैं, कॉर्सल इसका इंस्टाग्राम नाम दे दें, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पर सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इन स्लाइड्स को सेपरेट करना है। हम कैसे सेपरेट करेंगे, हम एक वेबसाइट सोशल बुटीक के नाम से वेबसाइट है, आप उस पर जाएंगे, सोशल बुटीक, ठीक है। और यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ग्रिड मेकर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पे आप अपलोड करेंगे इमेज को, सिलेक्ट इमेज, और कहाँ पे था, लोकल डिस्क सी में आपका था, तो ये फाइल आपकी डाउनलोड में पड़ी हुई थी, इसको आप ऐसे ओपन करेंगे। ये आपने इमेज, अब वो कह रहे हैं कि कितनी इनकी स्लाइड्स कट करनी है, डेफिनेटली हमने 4 करनी है, तो हम 4 कर लेंगे इसको, और कार्सल पे हम क्लिक कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे इमेजेस को। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता, तो ये देखें, ये आपके इमेजेस जो हैं, ये आपकी पोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। मैं आपकी पोस्ट यानी डाउनलोडिंग के लिए रेडी हो चुकी है। तो इस तरह आप इनको अपनी स्लाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का इंस्टाग्राम कार्सल्स का जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।